हेलो गाइस, वेलकम टू B2X। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा फंक्शंस, रिलेशंस और एक सेट्स ये सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने देख लिए थे। तो बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फंक्शन से आप अपनी तरफ से देखो क्वेश्चन करते रहो। प्रीवियस ईयर देखो सारे क्वेश्चंस वो 100-200 क्वेश्चंस होंगे कोई लास्ट के, अगर 10-15 सालों के भी निकाल के बैठे तो अब वो सारे के सारे यहाँ पे कराना पॉसिबल नहीं है। तो उनमें से कुछ कुछ करवा दिए थे, कुछ कुछ टाइम के साथ देखते हैं, अगर अलग से क्लास निकाल के अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दिखते हैं तो वो डिस्कस कर लेंगे। बट आप अपनी तरफ से करते रहो देखो क्वेश्चंस, और जो भी डाउट आया मेरे को, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ दिख जाएगा। अब वहां पे जाके आप मेरे को डाउट सेंड कर सकते हो, हम अलग से वीडियो बना लेंगे या तो उनके लिए, या फिर देखेंगे, मतलब जैसे भी सोल्व होगा। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारे, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या माइंड में आया सबसे पहले सुनते ही? अच्छा, याद है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सोल्व करते थे तब हमारे पास में कुछ कुछ कंडीशंस हुआ करती थी। लाइक एक सेकेंड, तो तब हमारे पास में कुछ कंडीशंस होती थी कि डी की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 हो, डी की वैल्यू जब इक्वल टू 0 हो, डी की वैल्यू जब लेस देन 0 हो। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती थी तो वो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हमें मिलते थे जो कि रियल होते थे। डी इज इक्वल टू 0 पे एक ही रूट मिलता था जो कि रियल होता था, और जो लेस देन 0 होता था ना, इसके लिए हमें इमेजिनरी रूट्स बोल लो या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स, जैसे भी डिफाइन कर लो इसको, ठीक है। तो बेसिकली डी होता क्या था? डी होता था b² माइनस 4ac। ये डी की वैल्यू हुआ करती थी, और ये अगर हम फॉर्मूले में पुट करें, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लगाते थे, तो ये कुछ ऐसा हुआ करता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहां से हम कुछ देखा करते थे, तो ये जो d है ये रूट के अंदर की कोई डिजिट होती थी, ठीक है। अब देखो d इज लेस देन 0, मतलब कि b² माइनस 4ac जो है इसकी वैल्यू लेस देन 0, मतलब कि रूट के अंदर की जो वैल्यू है ये वो लेस देन 0 होगी। यही कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो हम रियल नंबर के अंदर डील नहीं कर पाते हैं उसको, वो फिर केस आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर का, ठीक है। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं और उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। सब कुछ तो आज खैर डिस्कस नहीं करेंगे, बट कुछ शुरुआत कर लेते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन टाइप। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर बस एक a प्लस आयोटा b की फॉर्म का कोई नंबर होता है, जहां पे a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। a और b ये दोनों रियल नंबर होते हैं। आयोटा क्या होता है? देखो आयोटा जो होता है वो होता है रूट माइनस 1। ये आयोटा की वैल्यू होती है रूट माइनस 1, ठीक है। ये यूलर्स जो थे इन्होंने आके मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया था सारा कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये जो भी वैल्यू वगैरह देना, खैर वो हमारा मसला नहीं है। हमें पढ़ना कि हमें बस हमारे एग्जाम से मतलब इस टाइम कि हम कैसे कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कैसे हम अप्रोच लगा सकते हैं। तो अभी कुछ कुछ टर्म्स डिफाइन करना है, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूरी होता है। तो हम बस बेसिकली वही देखो, वो वाला पोर्शन आई गेस समझ में आ गया होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम बात करते थे तो वो इमेजिनरी रूट से फिर कॉम्प्लेक्स नंबर वो सब यही हुआ करता था, ठीक है। अब देखो आयोटा क्या हुआ, रूट माइनस 1। चलो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहे हैं हम। आयोटा की वैल्यू रूट माइनस 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, आयोटा क्यूब माइनस का आयोटा, ठीक है। आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये चार वैल्यूज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करो। ये चार वैल्यूज आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। क्या? आयोटा की वैल्यू होती है रूट माइनस 1, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, ठीक है। आयोटा की क्यूब की बात करें वो माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 1। अब देखो अब क्या होगा, अब जैसे आयोटा की पावर 5 की जब हम बात करेंगे तो वो घूम के आयोटा पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो रूट माइनस 1। आयोटा की पावर 6 मतलब आयोटा स्क्वायर। अब देखो आयोटा की पावर 5 यही हो जाएगा, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, फिर आयोटा की पावर 9 10 11 12, ठीक है। तो बेसिकली जो आयोटा की पावर में कुछ ना कुछ इंटीजर्स ऐसे आने वाले हैं। तो जब भी हम देखो जो भी इंटीजर आता है आप उसको 4 से डिवाइड कर दो, फिर ये देखो आपके पास में क्या बच रहा है। अगर वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये है, ठीक है। अब आपने उसको डिवाइड किया 4 से और 2 बच रहा है मान लो, ठीक है। तो वो फिर ये हो गया, 3 बच रहा है, ये हो गया, 1 बच रहा है, ये हो गया, ठीक है। लाइक आपको कोई ये कहे कि आयोटा की पावर 99 की वैल्यू लिखो, ठीक है। तो आयोटा की पावर 99 में क्या आप क्या करोगे, 99 को 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 96 में पूरा पूरा चला जाएगा, 3 बच जाएगा। तो ये आयोटा की पावर 3 है जिसकी वैल्यू माइनस का आयोटा ही होता है, ठीक है।
तो ऐसे हम कुछ डील करने वाले हैं आगे, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर के आप जब क्वेश्चन देखोगे तो मतलब ऐसे तो नहीं पूछेगा कि आयोटा की पावर 250 कितना होता है, मतलब इतना इजी नहीं पूछने वाले, बट कुछ मुश्किल भी नहीं होगा। लाइक जैसे देखो एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का तो नहीं है, बट ऐसे ही एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको मतलब ये लिख लो या फिर ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, तो एक ही बात हो जाएगी वो। ठीक है, ये 27 इसकी पावर में, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, तो देखो सीधी सी बात है कि हमें पहले आयोटा की पावर 20, आयोटा की पावर 27, इन सब की वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो 20 जो आयोटा की पावर 20 है, इसके अंदर हम क्या करें, हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा चला जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो मतलब 4 इसको डिवाइड कर रहा है 20 को, तो बेसिकली ये क्या है, ये यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 20 जो है वो आयोटा की पावर 4 ही है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे लिख दो 1 प्लस, अच्छा चलो खुद से ट्राई करना यार, ये वाला ऑप्शंस लिख देता हूँ। ऑप्शन 1 लिख लो 1 प्लस आयोटा, ऑप्शन 2 लिख लो 1 माइनस आयोटा, ऑप्शन 3 लिख लो -1 माइनस आयोटा, ऑप्शन 4 लिख लो आयोटा -1। ठीक है, पॉज करके आप खुद भी सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज चलो कर ही देते हैं। देखो आयोटा की पावर 20 आयोटा की पावर 4 होती है, जिसकी वैल्यू 1 है। आयोटा की पावर 27 की बात करें अगर, तो देखो आयोटा की पावर 27 क्या हुआ, आपने जब इसको 4 से डिवाइड करोगे 24 में चला जाएगा, उसके बाद में 3 ऊपर बच जाएंगे, मतलब कि ये आयोटा क्यूब की बात हो रही है। ठीक है, ये आयोटा क्यूब है, जिसकी वैल्यू क्या होती है माइनस का आयोटा। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। आयोटा की पावर 20 क्या हुआ, आयोटा की पावर 4 जिसकी वैल्यू 1 है, ये 1 की पावर 27 1 ही रह गया, और आयोटा की पावर 27 मतलब आयोटा की पावर 3 मतलब माइनस का आयोटा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लगा देते हैं माइनस का साइन। अब देखो वैसे ये चीज हम आगे पढ़ेंगे भी, मतलब आज ही के लेक्चर में हम कर लेंगे, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको एक बार वापस बता देता हूँ। जब भी हम जैसे आयोटा जब डिवाइड में आ जाना तो क्या करना, आपको रैशनलाइज वाला कंसेप्ट याद है ना, वो मल्टीप्लाई कर देते थे उसी से। खैर इसमें रैशनलाइज वाला नहीं लगाना, वो हम आगे देखेंगे वाली प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो आयोटा नीचे है ना, तो एक काम करो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आप सिंपल फॉर्म में लेके आ रहे हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ रहे हो। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में भी यही करना है, आयोटा को कभी अपॉन में छोड़ना, जब भी आयोटा आ जाए आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड कर दो। 1 माइनस देखो आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, -1 अपॉन में आएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, इसको प्लस लिख रहा हूँ, तो बेसिकली ये क्या आ गया 1 प्लस आयोटा, मतलब कि पहला ऑप्शन। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन या फिर थोड़ा सा ऊपर मान लो, मतलब ये वाला अगर आप कर पा रहे हो तो सही है अभी के हिसाब से, आगे फिर अप्रोच आ जाएगी। क्वेश्चंस करते रहो, देखो साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट तो खैर है ही। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर देखो समेशन नहीं, सम मान लो एक रियल नंबर का और एक इमेजिनरी नंबर का। ठीक है, लाइक हमने ये बात की a प्लस आयोटा बी, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, जहां पे क्या है, जहां पे कि a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a और b से आपको कोई वो नहीं है, a और b रियल नंबर होंगे। तो फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना, a और b रियल थे, एक आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो इसने पूरे नंबर को क्या किया कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया। अब देखो ये जो नंबर है ना, ये दो नंबर से मिलके बना है। a तो रियल था, देखो यहां पे देखो a जो था वो रियल नंबर था, b जो था वो भी रियल नंबर था। ठीक है, तो अगर इस पूरे की बात करें ना, तो ये दो पार्ट है इसके अंदर, एक है रियल पार्ट, एक है इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें देखो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट हो गया ए वाला, इमेजिनरी पार्ट हो गया ये वाला। ठीक है, तो ये दो पार्ट से मिलके बना है, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब अगर हम आगे बढ़े, रियल पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट जिसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं होता, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसमें आयोटा मल्टीप्लाई साथ में होता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, एक प्योरली इमेजिनरी का कंसेप्ट आता है और एक प्योरली रियल पार्ट का कंसेप्ट आता है। तो लाइक जैसे हम अगर देखें a प्लस आयोटा बी, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर हम बात करें प्योरली इमेजिनरी,
प्योरली इमेजिनरी, ठीक है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। प्योरली इमेजिनरी कब होगा? इमेजिनरी मतलब आयोटा तो आएगा, ठीक है, आयोटा आएगा मतलब बी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मतलब इस केस में हम ये बोलेंगे कि ए की वैल्यू है वो 0 है। अच्छा, अगर ए की वैल्यू 0 हुई तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका आयोटा बी, ठीक है। अब ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। पिछले में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो वापस चलो पिछले वाले टॉपिक पे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि सम होता था एक रियल पार्ट का और एक इमेजिनरी पार्ट का। अब हम जब सिर्फ इमेजिनरी की बात करें, प्योर इमेजिनरी मतलब सिर्फ इमेजिनरी, मतलब हम रियल पार्ट को 0 कर देंगे। रियल पार्ट क्या था? ए था, ए की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, ए की वैल्यू 0 पुट हुई तो वहां से हमें मिला आयोटा बी सिर्फ, ठीक है। तो ये प्योरली इमेजिनरी है। और अगर हम बात करें प्योरली रियल की, तो इस केस में क्या होगा? b की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? सिर्फ a। अब ये तो रियल पार्ट ही रह गया ना, मतलब a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा a और b रियल है। जैसे मान लो a प्लस आयोटा b कुछ ऐसा था, 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, 2 प्लस 3 आयोटा मतलब ऐसा कुछ नंबर था। तो जब मान लो 3 आयोटा रहा ही नहीं, सिर्फ 2 की बात करें, तो ये तो क्या है? रियल बन गया ना, प्योर, मतलब ये एकदम से प्योरली रियल पार्ट है। इसमें आपको कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं दिखेगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सिर्फ 2 है। और मान लो पहले वाला अगर 0 होता, सिर्फ 3 आयोटा बचता, तो इसमें रियल कुछ है ही नहीं है, तो पूरा का पूरा क्या है? इमेजिनरी है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ प्योरली रियल का, प्योरली इमेजिनरी का, ठीक है। अब यहां से एक चीज देखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले रियल का देखा था, वो आर था, नेचुरल नंबर का एन था, क्यू किसका था? रैशनल नंबर का, ठीक है। तो ये सब हम जेड जो होता था वो इंटीजर्स का होता था, वैसे सी होता है वो कॉम्प्लेक्स का आता है। हमने जो पहले वाले देखे थे उसके अंदर आर सबसे बड़ा था, मतलब कि कुछ वो ऐसे बनती थी, जो ऑर्डर था वो कुछ ऐसा था कि ये एन हुआ करता था, एन आपका पूरा कंटेन हो जाता था इसमें जेड में, ठीक है। और जेड किस में होता था? क्यू में। ये किस में होते थे? आर में। और जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है ये भी आर में। तो मतलब देखा जाए तो आर सबसे बड़ा होता था। आर क्या होता था? रियल नंबर। और यहाँ पे पता है क्या? आर जो है वो पूरा जेड में, जेड नहीं सॉरी सी में, आर जो है वो आपका सी में कंटेन है। सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम ये देख भी सकते हैं, देखो जितने भी रियल नंबर है, जितने भी रियल नंबर, उसको हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कोई भी रियल नंबर बोलो, लाइक आपने बोला 5, आपने रियल नंबर बोला 5 को हम पता है कैसे लिख सकते हैं? 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, और वो कुछ हम ऐसे लिखेंगे 5 प्लस 0 आयोटा। अगर a प्लस आयोटा बी से कंपेरिजन करें तो a क्या हो गया? 5 और b क्या हो गया? 0, ठीक है। तो रियल नंबर्स को भी हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो यहां से और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अभी रहने देते हैं, पहले कुछ कुछ चीजें सीख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे। अब देखो हम देखते हैं कि कब हम कौन सी कंडीशन में हम किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को वो इक्वल बता सकते हैं। लाइक दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट वैसे तो सी से करते हैं, वो सेट होते हैं, वैसे हम जेड लेते हैं, ठीक है। जेड की वैल्यू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। ये हमारे हम लेते हैं, जेड से हम दिखाते हैं कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो लाइक आपने दो नंबर लिए, z1 लिया a1 प्लस आयोटा b1, z2 लिया a2 प्लस आयोटा b2, ठीक है। अब किस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि ये दोनों नंबर इक्वल है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है? तो इसके लिए कंडीशन ये है कि a1 जो है वो a1 के a2 के इक्वल होना चाहिए, b1 जो है वो b2 के इक्वल होना चाहिए। मतलब कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे। मतलब अगर दो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए तो उन दोनों के रियल पार्ट आपस में इक्वल होंगे और उन दोनों के इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। लाइक तरीके से कि रियल पार्ट ऑफ z1 इट शुड बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2। यहां पे लिख दें कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इट शुड बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। अगर आपने कोई नंबर 2 प्लस 3 आयोटा लिया है ना, तो ये 2 प्लस 3 आयोटा के ही इक्वल होगा, क्योंकि आपको रियल वाले भी इक्वल करने पार्ट और इमेजिनरी वाला भी आपको इक्वल करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब आप इनको ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, वो वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है।
मान लो ये कोई दो नंबर, अगर आपको इनको ऐड करना हुआ, ठीक है, अगर आपको Z1 प्लस Z2 ये निकालना हुआ, तो देखो क्या होता है, इसके अंदर रियल पार्ट में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। तो मतलब अगर हम इन दोनों नंबर को देखें ना, तो ये कुछ ऐसा आएगा, A1 प्लस A2 प्लस का आयोटा, देखा जाए तो इसको चलो ऐसा लिख लो, आयोटा B1 प्लस आयोटा B2, यही है ना, मतलब A1 A2 में ऐड होगा, आयोटा B1 आयोटा B2 में, तो ये क्या हो गया, A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2, ठीक है, ये आपका हो गया एडिशन। ठीक है, अब एडिशन के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज है, देखो खुद भी चेक कर सकते हो। कम्यूटेटिविटी क्या होती थी कि Z1 प्लस Z2 शुड बी इक्वल टू Z2 प्लस Z1, तो ये सेटिस्फाई होगा इन सब के लिए। लाइक चाहे आप A1 Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, ये A1 प्लस A2 की जगह A2 प्लस A1 आ जाएगा, और B2 B1 की जगह B1 B2 की जगह B2 B1 आ जाएगा। तो ये कम्यूटेटिविटी होती है इसके अंदर। एसोसिएटिविटी की बात करें तो लाइक Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कोई नंबर ले लो, A3 प्लस आयोटा B3, ठीक है, इट मस्ट बी इक्वल टू, मतलब होता है, मस्ट भी क्या होता ही है, आप देख लेना चाहे खुद से प्रूफ करके या फिर एग्जांपल लेके, ठीक है, ये ऐसा होता है एसोसिएटिविटी। आप इसमें इनवर्स ढूंढ सकते हो, ठीक है, आप इसमें मतलब वो ढूंढने में देखो कितना भी कर लो, बट अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हुए होंगे तभी हम ध्यान देंगे उन चीज़ों पे। अच्छा, अब अगर उसकी बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो वो भी सेम ही होता है। उसमें क्या होता है, रियल पार्ट से जाके सब्ट्रैक्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट से जाके। लाइक मान लो कोई एग्जांपल ले लो, यहाँ पे आपको ऐड करना था 2 प्लस 3 आयोटा में 3 प्लस 5 आयोटा को, ठीक है, तो ये कैसे ऐड होंगे, लाइक ये वाला Z1 है, ये वाला Z2 है, तो Z1 प्लस Z2 करोगे ना, तो क्या होगा, 2 3 में ऐड होगा 5 प्लस 3 में 5 ऐड होगा 8 आयोटा, ठीक है, ये आपका हो गया Z1 प्लस Z2। इससे ज्यादा और सिंपल नहीं करना आपको। आई होप इट इज क्लियर। अब बात करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करें दो नंबर को, Z1 और Z2 को, ठीक है, तो हम पहले दो नंबर ले लेते हैं। Z1 कोई A1 प्लस आयोटा B1 टाइप का, और Z2 कोई A2 प्लस आयोटा B2 टाइप का। अब अगर हम बात करें Z1 मल्टीप्लाई Z2 की, ठीक है, तो देखो ये कैसे होगा कि आप इसको ऐसे लिखोगे, A1 प्लस आयोटा B1 मल्टीप्लाई A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। अब इसके अंदर देखो ये प्रोसेस होती है कि A1 जो है कि इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है -1। चलो देखो इसको थोड़ा सा और सिंपल करके लिख देते हैं। तो A1 जब A2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, A1 इंटू A2 प्लस A1 इंटू आयोटा B2, A1 इंटू आयोटा B2 प्लस आयोटा B1 इंटू A2, आयोटा B1 इंटू A2, फिर आयोटा B1 इंटू आयोटा B2। तो B1 B2 तो आप लिख दो, ये B1 B2, और आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर विच इज -1, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब आप रियल और इमेजिनरी को अलग अलग लिख दो, तो रियल पार्ट्स को एक साथ में लिख दो, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, A1 B2 प्लस B1 A2। ये आपने लिख दिया A प्लस आयोटा B की फॉर्म में एक तरीके से। मतलब ये क्या, एक डिजिट निकल के आएगी, कोई रियल नंबर निकल के आएगा, अंदर वाला भी रियल नंबर निकल के आएगा, बट आयोटा के साथ में मल्टीप्लाई होके कॉम्प्लेक्स नंबर बना देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लीकेशन का, हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लिया, ठीक है। चलो एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं लास्ट आज का, उसके बाद में आज के लिए एंड करेंगे। हम देखते हैं डिवाइड का। डिवाइड में भी सेम वही A1 प्लस आयोटा B1, ये क्या हुआ Z1, Z2 की वैल्यू A2 प्लस आयोटा B2। आपको क्या करना है, आपको करना है, देखो इस ये थोड़ा ठीक है, इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखेंगे कि हमें डील कैसे करना होता है। हमें निकालना है Z1 प्लस Z2, ठीक है। Z1 प्लस Z2 का मतलब क्या हुआ कि A1 प्लस आयोटा B1 अपॉन A2 प्लस का आयोटा B2। देखो अभी हमने एक बात बोली भी थी कि हमें आयोटा को कभी भी क्या नहीं करना है, अपॉन में नहीं छोड़ना है, ठीक है। मतलब नीचे आपके पास में आयोटा नहीं बचना चाहिए।
तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे। रैशनलाइज वाला आपको याद होता होगा, तो जैसे उसी वैसा से ही कुछ करने वाले हैं। हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे नीचे वाले के आयोटा वाले को साइन का चेंज कर देना बस, a2 माइनस आयोटा b2। बात करेंगे हम ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आई नो जब तक क्यों का रीजन नहीं मिलता ना तब तक एक ये रह जाता है कि ऐसा ही क्यों कर रहे हैं हम, कोई दूसरी अप्रोच क्यों नहीं लगाई। उस पर भी खैर हम बात करेंगे, नो डाउट। देखो पहले ये सोल्व कर लेते हैं। a1 इंटू a2, ठीक है, माइनस a1 इंटू आयोटा b2। मल्टीप्लाई हमने भी देखा था कैसे होते हैं, ठीक है, प्लस आयोटा b1 a2, और ये देखो यहाँ पे माइनस का साइन है। अब देखना कि आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा का स्क्वायर विच इज माइनस का 1, माइनस वन प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, समझ रहे हो। आयोटा b1 को आयोटा b2 से मल्टीप्लाई किया तो b1 b2 तो चलो ठीक है लिख देंगे, ये लो आपका b1 b2, ठीक है। अब देखो आयोटा आयोटा को मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर विच इज -1 माइनस, और फिर एक साइन यहाँ पे माइनस का पहले से था तो वो प्लस हो गया। अब देखो अपोन के अंदर रियल वाला पार्ट, चलो देखो a2 इंटू a2 क्या हुआ, a2 का स्क्वायर आयोट। अब देखो a2 प्लस में a2 इंटू मतलब माइनस का माइनस a2 इंटू आयोटा b2, ठीक है, और प्लस का a2 इंटू आयोटा b2। अब देखो इन दोनों के बारे में अगर बात करें, b2 का स्क्वायर साइन क्या आएगा, साइन की बात करें, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 और पहले से एक माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल। ऊपर भी क्या करो, रियल और इमेजिनरी को एक साथ में लिख दो, तो a1 इंटू a2, ठीक है, और प्लस b1 इंटू b2, ओके, प्लस का आयोटा आयोटा के अंदर वाली टर्म ये a2 b1 माइनस का a1 b2, ओके, अपोन में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। और आप देखो अगर तो a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर क्या होगा, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर रियल है या कॉम्प्लेक्स है, मतलब आयोटा नहीं आ रहा है देखो इसके अंदर, और a भी हमारे क्या थे, रियल नंबर थे, तो रियल नंबर का स्क्वायर करके अगर आप उनको प्लस भी करोगे तो वो रियल ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो नीचे वाली क्वांटिटी अब क्या बन गई आपकी, ये आपकी बन गई रियल, ठीक है, ये अब आपका रियल पार्ट है नीचे वाला। ऊपर बात करें, ये सर्किल कर देता हूँ, ये वाला पार्ट आपका रियल है और ये वाला पार्ट आपका इमेजिनरी, ठीक है। अब आपको ऐसा कहते हैं कि इनको रियल और इमेजिनरी के अलग अलग में लिखो, मतलब इनको सेपरेट करके लिखो। चलो मान लो क्वेश्चन ही कुछ ऐसा आ जाता, मान लो यहाँ पे कुछ डिजिट्स होती, आपसे ये पूछते कि रियल पार्ट क्या इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आपको अब देखो इनको अलग अलग करके लिख दो। रियल पार्ट की अगर बात करें तो वो आपके पास में क्या आ जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 अपोन में a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर। और अगर इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो वो क्या आ जाता, आयोटा आ जाता और साथ में b1 ये a2 लिख नहीं रहा, यहीं से देख लो, अब ये इतना इतना वाला ये वाला पार्ट रह जाता, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिवाइड करने का तरीका, ठीक है। एक बार वापस देख लो, z1 अपॉन z2 थे, ये दो नंबर थे, आपने मल्टीप्लाई किया इसके मतलब आयोटा का साइन चेंज करके ऊपर नीचे a2 माइनस आयोटा b2, a2 माइनस आयोटा b2, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई का तरीका हमें पता है, हमने देखा था कि a1 a2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर a1 इससे होगा तो a1 b2 माइनस का आयोटा, फिर ये आयोटा b1 a2, फिर प्लस b1 b2 आ जाता, और आयोटा 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 का स्क्वायर विच इज -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अब देखो नीचे हमने वो क्यों किया था उसके ऊपर बात कर रहे थे, माइनस से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया था, मतलब इसी टर्म से हमने वापस मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि देखो अगर इसी से हम वापस कर देते तो इसका स्क्वायर बन जाता a2 प्लस आयोटा b2 का होल स्क्वायर, a2 प्लस आयोटा b2 का आप होल स्क्वायर खोलते, और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना a प्लस बी a माइनस बी, a मतलब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो उसके अंदर आयोटा वाली टर्म देखो ये ऐसा कैंसिल हो गई, माइनस का आयोटा से प्लस का आयोटा कैंसिल हो गया, आपके पास में सिर्फ a2 स्क्वायर बचा प्लस का b2 स्क्वायर बचा, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही तो चाहिए था, अपोन के अंदर रियल पार्ट चाहिए था, इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए था, तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास में कहाँ बचा, तो इसलिए ये वाला हमने प्रोसेस फॉलो किया, वरना उसके अंदर आपको इसका होल स्क्वायर करना पड़ता, ठीक है।
होल स्क्वायर के अंदर क्या होता, मान लो अगर आप इसी से मल्टीप्लाई कर देते a2 प्लस आयोटा b2 और नीचे भी a2 प्लस आयोटा b2 करते तो कुछ ऐसा बन जाता a2 प्लस आयोटा b2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनता a2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा b2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a2 आयोटा b2। चलो ये वाला तो आयोटा का स्क्वायर होके और ये माइनस हो जाता, ठीक है, ये तो चलो ठीक है, बट ये तो आयोटा बच गया ना, तो वापस अपोन के अंदर आयोटा आ गया, तो हमें आयोटा हटाना था और आयोटा हटा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा। इसलिए हमने माइनस वाले से किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर हुआ आयोटा का तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए था वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया विदाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आयोटा नहीं आना, मतलब साथ में आयोटा नहीं आया, वही हमें हटाना था, ठीक है। तो ये हमने देख लिया डिवाइड वाला पार्ट भी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो, कोई डाउट आता है तो आप भेजो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अभी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, टेलीग्राम के ग्रुप मैंने मेंशन कर रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके मतलब भेज सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल वहां पे मेंशन है, आप वहां पे जाके भी सेंड कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।